हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे एल्कोहल का डिहाइड्रेशन। ठीक है, हम लोग एल्कोहल का डिहाइड्रेशन पढ़ रहे थे। थोड़ा सा वीडियो पिछली बार वाला जो थोड़ा सा पॉज हो गया था, अपने आप रुक गया था, तो उससे आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो एल्कोहल का हम लोगों ने डिहाइड्रेशन पढ़ा हुआ था। ठीक है, उसी को पढ़ रहे थे हम। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या था कि वाटर का लॉस होना। डिहाइड्रेशन बेटा, जहाँ पे हाइड्रेशन अब नहीं रह गया, जहाँ हाइड्रेशन नहीं रह गया तो ये निकल जा रहा है। कब? एसिड के प्रेजेंस में, जब 443 केल्विन हम टेम्परेचर रख रहे हैं। और तो बनाता क्या बेटा? तो एल्कीन बना लेता है। ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और यहाँ से वाटर का लॉस हो गया। तो लॉस ऑफ वाटर ही डिहाइड्रेशन कहला रहा था। लॉस ऑफ वाटर ही डिहाइड्रेशन कहलाता है। ठीक है, कि भाई डिहाइड्रेशन हो गया, वाटर का लॉस हो गया, यही कहला रहा था। ठीक, इसको हमने समझने के लिए ऐसे समझा था, इसकी मैं मैकेनिज़्म आपको बता रहा था। ठीक है, हालांकि मैकेनिज़्म का वो तो ऐसा कुछ नहीं है, पूछने वाला तो नहीं है, अभी थोड़ा निश्चिंत रहने का है आप लोग को। ठीक है, ये ऐसे था। ठीक, तो यहाँ पे H+ का अटैक हुआ बेटा। जब H+ का अटैक हो जाएगा, ठीक है, तो ये कैसे हो गया? ये कुछ इस तरीके का हो गया। अब H पे प्लस चार्ज आ गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ले लिया इस हाइड्रोजन ने। अब सोचो जरा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। तो कितना पागल हो गया होगा। और पागल हुआ तो ये दोनों तो इसी के शरण में थे, तोड़ लिया बेटा इसको। और तोड़ के क्या किया, यहाँ हाइड्रोजन तो पहले से था, यहाँ हाइड्रोजन पहले से था सभी जगह पे। ठीक है, और इसने यहाँ प्लस ऐसे ये जनरेट कर दिया। ठीक है, प्लस जनरेट किया। ठीक, और यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो गया, ये वाटर बना के बाहर हो गया। ठीक, अब ये क्या करे, ये बेचारा परेशान, बोला देखो यार ये तो बड़ा कांड हो गया हमारे साथ। ठीक है, बड़ा गड़बड़ हो गया। तो इस हाइड्रोजन को बाहर निकाला जाता है और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करा के, ठीक है, ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। यही है पूरा खेल इसमें, डिहाइड्रेशन में कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, ये रहा डिहाइड्रेशन। ठीक, अब नेक्स्ट वाला जो है, लास्ट इसका जो वो है ऑक्सीडेशन। ठीक है, कि आखिर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो कैसे होगा। देखो बेटा, हमने ये बात समझाई थी आपको कि ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है। तो चैप्टर याद रखो, पहले चैप्टर का ऑक्सीडेशन हुआ, दूसरा यानी हेलोएल्केन हेलोएरीन, उसका ऑक्सीडेशन हुआ, क्या बन गया? एल्कोहल। अब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन बनेगा एल्डिहाइड या कीटोन, उसका ऑक्सीडेशन हुआ एसिड, एसिड का ऑक्सीडेशन हो गया CO2 और वाटर। तो एक कॉमन चीज़ तो याद रखना ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है, ऑक्सीडेशन के लिए एक कॉमन चीज़ याद रखना है। क्या याद रखना है? कि अगर सपोज करो एल्कोहल है, ठीक है, तो एल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक, तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। अब अगर तुम इसका ऑक्सीडेशन कर दिए, ठीक है, तो ये एसिड बनेगा। और अगर आपने एसिड का ऑक्सीडेशन किया, ठीक है, तो CO2 और वाटर बनेगा। भाई समझ लेना इसको अच्छे से। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई, ऐसे बनेगा। ठीक, अब देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो तरीके के होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं माइल्ड, जो प्यार से काम करते हैं, ठीक है, माइल्ड। और एक होते हैं स्ट्रॉन्ग, भयानक तोड़ फोड़ मचाएंगे। ठीक है, जैसे कॉलिन्स रिएजेंट हो गया, ठीक है, जैसे PCC हो गया, जैसे PDC हो गया, जैसे CrO3 हो गया, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये हो गया मान लिया। ठीक, अच्छा स्ट्रॉन्ग कौन हो? जैसे KMnO4, जैसे K2Cr2O7। तो ये लोग थोड़ा खतरनाक हो गए। मतलब क्या रहा, अगर हम माइल्ड वाला यूज़ करते हैं, अगर हम माइल्ड वाला यूज़ करते हैं, ठीक है, तो सिर्फ एक स्टेप में ले जाएगा। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग वाला यूज़ करते हैं तो पहले इसको यहाँ ले गया, फिर इसको ले जाएगा, एसिड तक पहुँचा देगा, पूरा खुराफात करता आगे तक ले जाएगा। ठीक है, अब ज़रा समझते हैं। ठीक है, मान लो कि प्राइमरी एल्कोहल है हमारे पास। ठीक है, ये प्राइमरी एल्कोहल है। तो बेटा जहाँ कार्बन होता है और ऑक्सीजन होता है, डबल बॉन्ड वहीं लगेगा जब ऑक्सीडेशन करोगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर दिया, मान लीजिए CrO3 ले लिया, ठीक है, क्रोमियम जो है उसका क्रोमिक ऑक्साइड 6 वाला ऑक्साइड ले लिया। ठीक, ये ले लिया। अब क्या हो रहा है, ये हो गया CH3CHO, एल्डिहाइड बदल गया बेटा, 2 कार्बन था, 2 कार्बन, कार्बन मेंटेन है, कार्बन मेंटेन है। ठीक है, अब इसका जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो 2 कार्बन का
एसिड बन जाएगा, वहाँ भी मेंटेन है। ये हो गया प्राइमरी, यानी जो प्राइमरी अल्कोहल होता है, समझते रहना इसको बेटा, ठीक है। जो प्राइमरी अल्कोहल है वो प्राइमरी अल्कोहल बनाता है एल्डिहाइड। बहुत सीधा सीधा सा आंसर है, ठीक है, वो एल्डिहाइड बना लिया। अब अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं, ठीक है, अगर सेकेंडरी का तुम ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन है तो यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा ना, इसका मतलब CH3C डबल बॉन्ड OCH3 यानी कि कीटोन बनाएगा। तो अगर यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हो तो वो क्या बनाता है, कीटोन बनाएगा। बोले बेटा अब अगर टर्शरी ले लिए तो क्या होगा, अब अगर टर्शरी ले लिए तो क्या होगा, तो देखो जरा टर्शरी का खेल। अगर आपने टर्शरी ले लिया, ठीक है, तो बेटा इसी कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगेगा ना। तो सपोज करो यहाँ 2 बॉन्ड, यहाँ एक और एक, ये 1 2 3 और 2 5, तो 5 बॉन्ड बनाएगा क्या, नहीं, तो इसको चटका देगा तुरंत। तो बोलता है देखो भाई हम इतने ही कर सकते हैं, ठीक है। ये CH3 को खट से निकालेगा H के साथ, चल भाई उधर जा, भाग जा, ठीक है। तो देखो जब यहाँ पे क्या बनाया, कीटोन, तो कीटोन बनाया तो कार्बन क्या है 1 2 3 4, 4 से 1 2 3 3, यानी एक एल्काइल ग्रुप का लॉस हो गया, एक कार्बन कम का बनेगा। अब तुम बेटा इसका अगर फर्दर ऑक्सीडेशन कर दिए, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर दिए, तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर दिए, ठीक है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन किए, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, CH3COH, चल भाई हो गया। इसका ऑक्सीडेशन किए तो ये बीच वाले का ऑक्सीडेशन करोगे तो CH3 हटा के OH लगाएगा, इसका मतलब CH3COOH, बेटा इसका मतलब कि CH3COOH, मतलब एक कार्बन और लेस हुआ, एक कार्बन और कम होता गया। ये चीज़ ध्यान देने की थी, ठीक है, ये कार्बन घटता गया, ये ध्यान देने का था, ठीक है, यहाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, ये ध्यान देने का था, ठीक है। तो बेटा चैप्टर अल्कोहल हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है, अल्कोहल कंप्लीट हो बेटा, ठीक। अब हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक, वो हो रहा है अगला टॉपिक इसका ईथर स्टार्ट करने जा रहा है, ठीक है। ईथर को समझ लें थोड़ा सा। अच्छा, ईथर में खास बात है, ज़्यादा कुछ नहीं समझना बेटा, विश्वास करो इसको, ठीक है, कुछ नहीं ज़्यादा समझना है। ईथर में बस एक चीज़ आपको याद रखना है, बहुत कुछ कहता है भाई, ठीक है, थोड़ा सा नाम ले लो, इसका नोमेनक्लेचर पढ़ लो, थोड़ा ये पढ़ लो, थोड़ा वो प्रिपरेशन पढ़ लो, सब पढ़ लो, सब बेकार है, कुछ नहीं ज़रूरत है, ठीक है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं ईथर्स, ठीक है बेटा। ईथर जानते ही हो, ROR, ये ईथर कहते हैं इसको, ठीक है। ये दोनों R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब देखो ये होंगे किसी एंगल पे ड्यू टू लोन पेयर, और लोन पेयर इसके पास है, तो इधर ये मोमेंट, इधर ये मोमेंट, नेट मोमेंट होगा, इसका मतलब ये होते हैं पोलर। ये कैसे हो गए, पोलर, ठीक है। अब जरा इनके हम प्रिपरेशन की बात करें, ठीक है। तो प्रिपरेशन के 2 तरीके हैं हमारे पास। एक अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया था मैंने, डिहाइड्रेशन, ठीक है, बात समझ आ गया। और दूसरा है विलियमसन्स। बार बार कह रहा हूँ बेटा यही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ मत पढ़ो। और विलियमसन में भी बता रहा हूँ मैं क्या पूछेगा। पहले तो इसको देखो, डिहाइड्रेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर। अब देखो ले लिया हमने अल्कोहल, बेटा अल्कोहल लिया है, ठीक है, लिया H2SO4 के साथ। अब अगर यही 443 केल्विन रखो और दूसरा H2SO4 के साथ, लेकिन 413 केल्विन रखो, बेटा टेम्परेचर ज़्यादा है, एल्कीन बनाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनाएगा। और अगर टेम्परेचर कम है तो ईथर बनाएगा, CH3 CH2O CH2 CH3, ये ईथर बनाएगा बेटा, ये ईथर बनाएगा। इसकी मैकेनिज्म चाहो तो थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है, डिहाइड्रेशन वाला थोड़ा सा मैकेनिज्म देख सकते हैं हम। क्या देखना है इसमें देखना ये है, देखो CH3 CH2 OH था, यहाँ पे था इलेक्ट्रॉन, H2SO4 लगाए हैं, इसका H अटैक किया, हमला कर दिया, पॉजिटिव सेंटर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखते ही पॉजिटिव सेंटर अटैक, ठीक है। और क्या बना लिया, CH3 COH। अभी बताया हूँ ये बन गया आतंकवादी, आतंकवादी हुआ, ये दोनों इसी की शरण में। बोला भाई साहब तुम निकल लो, तो क्या बनाया, CH3 CH2, देखो बेटा वाटर निकला, दिस इज़ डिहाइड्रेशन, ठीक है। अब ये पॉजिटिव हो गया, सोच रहा है एल्कीन बना लेते हैं, पर टेम्परेचर कम, साथ नहीं मिल रहा,
साथ नहीं मिल रहा, मज़ा नहीं आ रहा, बोला ठीक है यार आपस में जब तक हाइड्रोजन करेंगे, हाइपर कंजुगेट कर रहे हैं, तब तक ये खट से यहाँ अटैक कर जाएगा। यानी ये जो है ये पहुँच जाता है। और भी तो मॉलिक्यूल होते हैं, एक मॉलिक्यूल तो है नहीं कि बस एक ही का रिएक्शन चल रहा है, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। तो ये जो बना कार्बोकैटायन तुरंत अटैक करेगा किस पे, ईथर पे, सॉरी एल्कोहल पे, ठीक है। ये तो यहाँ हाइड्रोजन हो गया और इधर CH2 CH3, देखो CH3 CH2 ये हुआ OH और इसी O से ये CH2 CH3 अटैच हो गया। अब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये वापस हाइड्रोजन को लुल्ल करके भगाओ, चलो यहाँ से निकलो, और इसके इलेक्ट्रॉन को छीन के कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, CH3 CH2 O CH2 CH3, और यहाँ से H+ अलग हुआ। अब देखो बेटा यहाँ H+ इन्वॉल्व हुआ था, H+ की रिकवरी हो गई, यही कहलाता है कैटालिस्ट, जिसकी लास्ट में रिकवरी हो जाती है। तो देखो रिकवरी हो गई, बढ़िया, ठीक है, बढ़िया रिकवरी हो गई। ये थी इसकी मैकेनिज्म। बात समझ में आ गया, ये इसकी मैकेनिज्म हो गई, ठीक। अब सेकंड पे आते हैं, विलियमसन्स को देख लें ज़रा, वही सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी तो सब बेकार है, ठीक है। ये तो हम लोग अभी एल्कोहल वाले में भी पढ़े थे, ठीक है, कोई सेंस नहीं, मज़ेदार नहीं, बढ़िया सबसे क्या है, विलियमसन्स। और बेटा उसमें भी क्या पूछेगा ये भी बता देता हूँ मैं आपको। पहले तो देखा जाए विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में हम लोग लेते हैं हेलोएल्केन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, हेलोएल्केन ले लिया, ठीक है। और सोडियम एल्कोऑक्साइड, याद होगा सब्स्टिट्यूशन करते थे हम लोग कि सब्स्टिट्यूशन बाई सोडियम एल्कोऑक्साइड या कोई भी मेटल एल्कोऑक्साइड के साथ, ये सेम चीज़ वही है। बस याद रखना ये जो हेलोएल्केन लिए हैं ये प्राइमरी या सेकेंडरी होना चाहिए, बट नॉट टर्शियरी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो भी समझ लेते हैं। बेटा देखो ये NaCl बाहर हो गया तो क्या बनाया, CH3 CH2 O CH3, ठीक है, और यहाँ से NaCl बाहर हो गया, तो ये तो है प्राइमरी। अब बात कर रहे हैं हम सेकेंडरी की, अगर हम बात करें, ठीक है, ये यहाँ से ये टूट के बाहर चला जाएगा, ठीक है, तो क्या बन गया, CH3 CHO CH3, ये ईथर बन गया और NaCl बाहर हो गया। अब जरा ये तो हो गया बेटा सेकेंडरी। अब लल्ला टर्शियरी देखो, CH3 Cl NaOCH3, ठीक है, ये बोला चल भाई टूट के निकल लेते हैं, तो NaCl तो हो गए बाहर। पर खुराफात ये हो गया कि ये बहुत आसानी से टूट के यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, तीनों ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज के पॉजिटिव को कर दिया डिमिनिश। अब ये जब नेगेटिव अटैक करने को आया तो इससे पॉजिटिव मिला ही नहीं। जब नहीं मिला उसके पहले ये तीनों हाइपर कंजुगेट करके अपना आप को ज़बरदस्त स्टेबलाइज कर लिए, ठीक है, और एक हाइड्रोजन निकाल के खट से एल्कीन में कन्वर्ट हो गए। बात समझ में आया। और वो जो हाइड्रोजन निकला था वो हाइड्रोजन इस नेगेटिव के पास पहुंच के क्या बना लिया, CH3OH, तो यहाँ बन गया एल्कीन। अब बेटा विलियमसन में तो ईथर बनता है, इसका मतलब ये दोनों तो विलियमसन्स हैं, ये दोनों विलियमसन हैं, पर ये बट नॉट विलियमसन, ये विलियमसन नहीं है, ये विलियमसन सिंथेसिस नहीं है बेटा, ये विलियमसन सिंथेसिस नहीं कहलाता, ठीक। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछता है यही जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो क्या टर्शरी ईथर नहीं बनेगा विलियमसन से, बनेगा। अरे भाई तुम ये टर्शरी नहीं ले सकते, ये तो ले सकते हो, तो उलट लेते हैं, हेलोएल्केन को प्राइमरी ही रखा, देखो कैसे रखा, ये देखो इसे रखा प्राइमरी, और सोडियम फेनॉक्साइड को ही टर्शरी ले लिया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सीधा यहाँ अटैच हो जाएगा, CH3O CH3 यही इम्पोर्टेंट है इसमें कि अगर तुमने टर्शरी बनाना है तो ये टर्शरी ले लो, इसको टर्शरी ले लो, इसको प्राइमरी ही रखो, तो ये है विलियम सिंथेसिस, ठीक है। और इसके थ्रू हम लोग बनाते हैं ईथर, ठीक है। तो ये ईथर का प्रिपरेशन हो गया, ठीक। अब ईथर की जरा फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है, ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिया जाए।
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर। अब बेटा इसमें सिर्फ दो चीज़ देखना है, एक तो आपको बीपी देखना है और दूसरा देखना है सोल्यूबिलिटी। अब बीपी में एक बात याद रखना बेटा, एल्केन से कंपैरिजन करता है ईथर का और एल्कोहल का, ये तीन चीज़ लेता है, ठीक है। एल्केन ले लिया। अब सोचो ज़रा कि अगर एल्केन है और ईथर है तो सेम अगर कंपेरेबल मास के हैं तो उनका बीपी लगभग एक जैसा होता है, यानी कि बीपी ऑफ एल्केन्स, ठीक है, ये बिल्कुल एक जैसे होते हैं जैसे कि ईथर के, लेकिन एल्कोहल का अधिक होगा ड्यू टू, बेटा रीज़न क्या दोगे, एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थोड़ी इसमें भी होता है पर उतना नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाता वो भी समझो ज़रा। एक्चुअली क्या है, दो दो बल्कि ग्रुप है, इसके साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाना चाहे, ठीक है, तो ये दो बल्कि ग्रुप का थोड़ा सा झगड़ा झेलना पड़ता है। पर एल्कोहल में तो यहाँ हाइड्रोजन है ना, तो एक ही ना बल्कि ग्रुप है, दूसरा कहाँ है, तो यहाँ हाइड्रोजन थोड़ा ईजिली बन जाता है, इसलिए एल्कोहल का ज़्यादा होगा। यही रीज़न है, अभी हाइड्रोजन बॉन्ड की बात समझाया, सोलिबिलिटी का, तो एल्कोहल ज़्यादा सोल्यूबल होगा एज़ कम्पेयर देन ईथर। एल्कोहल ज़्यादा सोल्यूबल होगा क्योंकि ईजिली हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एक तरफ सिर्फ हाइड्रोजन है, छोटा सा है, ठीक है। ये रहा इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब बात कर रहे हैं थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब बेटा सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या देखते हैं, देखो जरा, सबसे पहला ईथर का जरा देखो। अगर हम सपोज करो ईथर का रिएक्शन HX से कराते हैं, अगर हम ईथर का रिएक्शन HX से कराते हैं, रिएक्शन विद HX अगर इससे कराते हैं तो देखो बेटा यही है, HX के साथ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, HX के साथ रिएक्शन हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ठीक है, HX के साथ रिएक्शन हो रहा है, ठीक। क्या हो जाएगा सोचो, अरे भाई ये तो टूटेगा X माइनस और H प्लस, यहाँ से ये टूटेगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये कहाँ जाएगा, इसके साथ जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, यानी यहाँ बन गया एल्कोहल और ये क्या बन गया, हेलो एल्केन, ठीक। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, ठीक। तो एल्कोहल बनेगा और हेलो एल्केन बनेगा अगर हम किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, HX के साथ रिएक्शन कराते हैं। हाँ एक चीज़ थोड़ा सा देखना, अगर सपोज करिए ऑर्गेनिक ईथर है, सॉरी अगर मान लो एरोमेटिक ईथर है, जैसे मान लो OCH3 है, ठीक है, इसे कहते हैं एनिसॉल, ये है, ठीक है। अब इसके साथ अगर हम HCl का रिएक्शन कराएं तो आप सोच सकते हो कि क्या ये टूटेगा या ये टूटेगा, तो बेटा आपको भी मालूम है कि ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज। अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो बताओ सिंगल बॉन्ड टूटना आसान है कि डबल बॉन्ड टूटना आसान है, तो सिंगल टूटेगा ना, तो इस पे प्लस और यहाँ माइनस आएगा ना, तो यहाँ पे Cl पे माइनस और H पे प्लस आएगा ना, ये अलग अलग टूट के, तो ये H प्लस यहाँ जाएगा ना, इसका मतलब यहाँ फेनॉल बनेगा ना, तो इसका मतलब फेनॉल का प्रिपरेशन हो गया कि नहीं हो गया, और यहाँ CH3 के साथ कौन चला जाएगा, CH3 Cl, तो यहाँ फेनॉल बन गया, एनिसॉल से फेनॉल बन गया। बस ये बात ध्यान देना है, ठीक है, ये बात समझे रहना है, ठीक। अब अगर मैं किसी टर्शरी की केस की बात करूं, जैसे सपोज करो ये रहा, ये OCH3 है, अब मान लो HI के साथ रिएक्शन करा रहा है, ठीक है, HI के साथ, तो जाहिर सी बात है, बोलो ये बॉन्ड टूटेगा कि ये बॉन्ड टूटेगा, खुद सोचो, तो जाहिर सी बात है ये वाला ज़्यादा ईजी है ना, तो यहाँ से टूटेगा, तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ये I माइनस आएगा, H प्लस, यानी I सीधे यहाँ जाएगा, तो ये बनेगा ना, यहाँ I लगेगा ना। तो अभी तक छोटे के साथ लग रहा था हैलोजन, देख लो छोटे के साथ लग रहा था हैलोजन, यहाँ बड़े के साथ लगा हैलोजन, तो भाई मैं क्या करूँ, हमेशा छोटे के साथ थोड़ी लगेगा, कुछ लोग बता देते हैं गोज़ टू स्मॉलर के साथ, अरे स्मॉलर के साथ हमेशा ज़रूरी थोड़ी नहीं, ये तो डिपेंड करेगा रिएक्शन कैसा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी भी कोई चीज़ होती है, वो पढ़ चुके हैं, भूल थोड़ी ना जाएंगे, इग्नोर थोड़ी ना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई,
तो इसको देख लेंगे, वही प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी वाला केस देखते रहेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली हम रिएक्शन को प्रोसीड कराएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया किसके साथ रिएक्शन, HX के साथ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन हमारा हो गया HX के साथ। अब थोड़ा सा सेकेंड वाला पोर्शन इसका एक और पोर्शन है, अच्छा है वो, उसको देख लेते हैं। वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा इसमें 3 चीज़ें पढ़नी है आपको, 3 चीज़ें पढ़नी है। एक है हैलोजिनेशन, ठीक है, सेकेंड है नाइट्रेशन और थर्ड है फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, ये 3 पढ़ना है। अब सबसे पहले हम ले रहे हैं हैलोजिनेशन। ठीक है, हैलोजिनेशन, हैलोजन को अटैच कर रहे हैं। ये थोड़ा रिंग सब्स्टिट्यूशन वाली बात है, OCH3। अब देखो मैंने आपको समझाया था कि अगर बेंजीन रिंग के किसी कार्बन से कोई ऐसा एटम अटैच हो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, लोन पेयर हो, तो हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो ये जो एनिसाल में OCH3 है, ये हमेशा ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो अगर कोई हैलोजन अटैच होता है किसके प्रेजेंस में बेटा, याद रखो एनहाइड्रस AlCl3 लेविस एसिड, ठीक है, तो प्लस का अटैक होगा, तो प्लस का अटैक होगा तो कहाँ होगा, तो ऑर्थो और पैरा पे होगा, और कहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे Cl लगेगा, ऑर्थो और पैरा पे जाएगा। ठीक है, OCH3 यहाँ Cl लगेगा। एक केस और बड़ा फेमस है, बहुत फेमस है, ठीक है, वो फेमस केस कौन सा है, ठीक है, यहाँ Br2 के साथ, और Br2 लेंगे एथेनॉलिक C2H5OH के साथ। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव बनेगा, लेकिन यही अगर एक्वस लेंगे तो ऑर्थो और पैरा दोनों पे लग जाएगा। अगर हम एल्कोहल के साथ लेंगे तो ऑर्थो एंड पैरा दोनों बनेगा, लेकिन अगर यही हम एक्वस यानी वाटर में लेते हैं तो ऑर्थो और पैरा दोनों पे लग जाएगा। ठीक है, एक ही में दोनों पे लग जाएगा, एक ही पॉइंट पे दोनों में लग जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। इसे हम कहते हैं हैलोजिनेशन। बेटा समझा चुका हूँ मैकेनिज्म, पिछले बार बताया था, ये टूटेगा Cl- और Cl+ के फॉर्म में, ये लेविस एसिड उठा ले जाएगा, ये प्लस का अटैक होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 3 जगह आएगी, तो ये यहाँ यहाँ यहाँ, देखो ये बात हमने समझा था। सेकेंड देखो नाइट्रेशन, फिर वही चीज़, एक ही चीज़, सब एक ही टाइप के रिएक्शन है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। बेटा क्या लगा यहाँ, कॉन्सेंट्रेट HNO3 किसके साथ, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ, ये ब्रेक करेगा NO2+ और OH-। समझाने का तरीका है, ध्यान रखना, एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं दे रहा हूँ बेटा। ठीक है, अब ये रुक जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, NO2, ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा, यहाँ लगेगा। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा, यहाँ लगेगा। ठीक, थर्ड बात कर रहे हैं हम फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। सेम वही सब रिएक्शन है बेटे, सेम वही सब, एकदम बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, कुछ नहीं सोचने का। ठीक है, यहाँ पे है एल्काइलेशन, फिर डाला एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, इसको तोड़ेगा Cl- और CH3+ माइनस को उठा ले गया अपने पास, CH3 का अटैक हुआ, और जब CH3 का अटैक होगा तो कहाँ कहाँ होगा, ऑर्थो और पैरा पे, ऑर्थो और पैरा पे, और मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा कौन सा, हर जगह मेजर प्रोडक्ट होगा पैरा वाला। ठीक है, जो पैरा वाला है वो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से बस ईथर में आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा ईथर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, ईथर भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल के बारे में। ठीक है, और फिनॉल को पूरे लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।